नाज़रीन ग्रामी, एक सवाल अमूमी तौर पर किया जाता है कि क्या इब्ने सयाद ही दज्जाल था? इसकी शख्सियत क्या थी? वो किन किन चीजों में माहिर था? आज की इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब दिया जाएगा और इस तमाम तर हकीकत पर रोशनी डाली जाएगी। क्या मदीना में रहने वाला इब्ने सयाद ही असल दज्जाल था? ये वो सवाल है जिसके जवाब मुबहम है और कोई भी इसकी हकीकत पूरी तरह बयान नहीं कर पाया। इब्ने सयाद का असल नाम साफ था और बाज हजरात ने अब्दुल्ला कहा है। वो एक यहूदी था जो मदीना का बाशिंदा था। वो जादूगरी का जबरदस्त माहिर था और इस वजह से उसकी शख्सियत बड़ी पुरस्कार बनकर रह गई थी। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से उसकी हकीकत को मुख्तसर तौर पर यूं जाहिर किया जा सकता था कि वो एक बड़ा फितना था जिसमें मुसलमानों को मुब्तला करके उनका इम्तिहान लिया गया था। उसके हालात बड़े मुख्तलिफ थे और इस बना पर सहाबा कराम के दरमियान भी उसकी हैसियत के तयन में इख्तिलाफ था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन हजरत उमर फारूक सहाबा कराम की एक जमात में शामिल होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्ने सयाद के पास गए और उन्होंने उसको यहूदियों के कबीले बनु मुगाला के महल में बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया। वो उस वक्त सने बलूग के करीब हो चुका था। इब्ने सयाद इन सब की आमद से बेखबर अपने खेल में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पुश्त पर हाथ मारा और जब वो मुतवज्जे हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि क्या तू इस अमर की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सयाद ने यह सुनकर बड़ी हुसीन नजरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम उम्मियों यानी नाखानदा लोगों के रसूल हो। और फिर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ लिया और खूब जोर से भींचा और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू क्या देखता है, यानी गैब की चीजों से तुझ पर क्या मुनकशिफ होता है? उसने जवाब दिया, कभी तो मेरे पास सच्ची खबर आती है और कभी तो मेरे पास सच्चा फरिश्ता आता है और कभी झूठा शैतान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये जवाब सुनकर फरमाया कि तेरा मामला सब गड़बड़ हो गया है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तेरे लिए अपने दिल में एक बात छुपाई है और जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद के लिए छुपाई थी वो सूरत दुखान की 10वीं आयत थी, जिसका तर्जुमा है कि उस दिन का इंतजार कीजिए कि आसमान धुआं जाहिर कर। इब्ने सयाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, वो पोशीदा बात जो तुम्हारे दिल में है वो दख है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, दूर हट, तू अपनी औकात से आगे हरगिज नहीं बढ़ सकेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सूरत हाल देखकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने सयाद अगर वही दज्जाल है जिसके आखिर जमाने में निकलने की इत्तला दी गई है तो फिर तुम इस पर मुसल्लत नहीं हो सकोगे, यानी इसको कत्ल करने पर कादिर नहीं हो सकोगे, क्योंकि इसको कत्ल करना तो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुकद्दर है और अगर ये वो नहीं है तो फिर इसको कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के उन दरख्तों के पास तशरीफ ले गए जहाँ इब्ने सयाद था। उस वक्त आपके साथ अंसारी सहाबी हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचकर खजूर की शाखों के पीछे छुपने लगे ताकि इब्ने सयाद आपकी मौजूदगी से बेखबर रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके देखने से पहले उसकी कुछ बातें सुन लें। और इस तरह छुपकर इब्ने सयाद की बातों को सुनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि खुद आप भी और सहाबा कराम भी जान लें कि वो आखिर है क्या, आया कोई काहन है या जादूगर या कुछ और। उस वक्त इब्ने सयाद एक चादर में लिपटा हुआ लेटा था और उस चादर के अंदर से उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। इस दौरान इब्ने सयाद की माँ ने उसे खबरदार कर दिया और वो उठ गया। ये देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगर इब्ने सयाद की माँ उसको न टोकती और मेरी मौजूदगी से बाखबर न करती तो अपनी हकीकत को जाहिर कर देता, यानी उसकी बातों से ही मालूम हो जाता कि वो कौन है और क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए लोगों के सामने खड़े हुए तो पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जो उसको सजावार है, फिर दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ और नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुमसे दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात और एक ऐसी अलामत बताता हूँ जो किसी और नबी ने अपनी कौम से नहीं बताई है। सो तुम जान लो कि दज्जाल काना होगा और यकीनन अल्लाह ताला काना नहीं है।
नाज़रीन, इब्ने सयाद का जिक्र एक और हदीस में भी मिलता है जो हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मुलाकात मदीना के एक रास्ते में इब्ने सयाद से हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सयाद ने जवाब में कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा ये बता तू क्या चीज देखता है? उसने कहा कि मैं तख्त को पानी पर देखता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इब्लीस के तख्त को समंदर पर देखता है? फिर फरमाया इसके अलावा और क्या देखता है? इब्ने सयाद ने कहा कि दो सच्चों को देखता हूँ जो सच्ची खबरें लाया करते हैं और एक झूठे को देखता हूँ जो झूठी खबरें लाया करता है, या दो झूठों को देखता हूँ और एक सच्चे को। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया इसके लिए सूरत हाल को गुडमट कर दिया गया है, इसको छोड़ दो, यानी ये तो ठीक ठीक बात करने के भी काबिल नहीं है, इसका कोई जवाब दिया जाए। हजरत नाफे कहते हैं कि एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात मदीना के एक रास्ते में इब्ने सयाद से हो गई, तो उन्होंने इससे एक ऐसी बात कह दी जिससे वो गजबनाक हो गया और जोशो गजब से उसकी रगें फूल गईं। उसके बाद जब इब्ने उमर अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गए, जिनको इस वाक़े की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने फरमाया ए इब्ने उमर, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे, तुमने इब्ने सयाद से क्या चाहा था कि उसको इस कदर गजबनाक कर दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दज्जाल किसी बात पर गजबनाक होकर निकल पड़ेगा। एक और रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात से इब्ने सयाद गजबनाक होकर फूल गया और इतना फूला कि उसने गली भर। नाज़रीन, कुछ सहाबा कराम का ख्याल ये था कि इब्ने सयाद वही दज्जाल है जिसके बारे में खबर दी गई है कि वो दुनिया में जाहिर होगा, अहले ईमान को गुमराह करेगा। लेकिन अक्सर हजरात का कहना था कि इब्ने सयाद बड़ा दज्जाल तो नहीं है, लेकिन उन छोटे दज्जालों में से एक जरूर है जो मुख्तलिफ जमानों में पैदा होते रहेंगे और जिनका असल मकसद फितना और फसाद फैलाना और लोगों को गुमराह करना होगा। जैसा कि एक रिवायत में फरमाया गया है कि इस उम्मत में दज्जाल पैदा होते रहेंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। बाज़ सहाबा कराम के नजदीक इब्ने सयाद अगरचे पहले काफिर व काहन था, लेकिन आखिर में मुसलमान हो गया था। फिर उसने हज भी किया, मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक हुआ, उसकी औलाद भी हुई और वो मदीना और मक्का में रहा करता था। जबकि दज्जाल काफिर होगा और कुफ्र ही की हालत में मारा जाएगा, उसकी औलाद नहीं होगी और मक्का व मदीना में उसका दाखिला तक ममनू होगा, चाहे जाए कि वो इन मुकद्दस शहरों में बूदोबाश इख्तियार करे। इब्ने सयाद की हैसियत तो हकीकत मुबहम थी, इनके बारे में तयक्कुन के साथ कुछ कहना मुश्किल है। खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उस बारे में कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी असल हैसियत से पर्दा नहीं उठाया बल्कि उसको मुबहम रखा। इब्ने सयाद के मरने के बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं कहा जा सकता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने वाक़या हुर्रा के दिन इब्ने सयाद को गायब पाया था। वाज़ेह रहे कि वाक़या हुर्रा मदीना मुनव्वरा पर वो हमला था जो यजीदी फौजों ने सानहा करबला के बाद किया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल